अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है माइंड ब्लोइंग. Akshay Khanna, truly one of my favorite actors. One person I'd like to do jasusi on, it would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है. आज के टाइम में स्टार बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टार बने रहना यही असली लड़ाई है. एक जमाना था जब टैलेंट बोलता था. आज का जमाना है जहां वायरल होना बहुत जरूरी है. आजकल कुछ सेलिब्रिटीज फिल्मों से ज्यादा कंट्रोवर्सीज, रील्स, पेपरेजी ड्रामा, हेडलाइंस, पॉडकास्ट में नजर आते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप लाइमलाइट से बाहर तो समझो आप गेम से बाहर. बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां जो दिखता है वही बिकता है. लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई एक्टर चुप रहकर बिना इंटरव्यूज, बिना पीआर टीम्स, बिना स्ट्रैटेजी के पूरे बॉलीवुड में खौफ पैदा कर दे. ये कहानी है एक ऐसे एक्टर की जिसने डायलॉग से ज्यादा अपनी आंखों से बातें की, जो सुपरस्टार का बेटा था, फिर भी शोर, शो ऑफ और स्टार कल्चर से दूर ही रहा. ना हीरो बनने के लिए स्टाइल दिखाया, ना मसल्स का शो ऑफ, ना फेम की भीख मांगी, ना स्पॉटलाइट के पीछे भागा. हर 2-3 साल में एक बार स्क्रीन पर आकर हिट परफॉर्मेंस देकर गायब हो जाता है. नो आफ्टर सक्सेस पार्टी, नो सोशल मीडिया, नो इंटरव्यूज, कुछ नहीं. हम बात कर रहे हैं उस एक्टर की जिसका साइलेंस भी एक्टिंग करता है, अक्षय खन्ना की, बॉलीवुड का मोस्ट अंडररेटेड पावर हाउस. आज हर सोशल मीडिया अक्षय खन्ना की एक्टिंग की तारीफ किए जा रहा है, और तारीफ होनी भी चाहिए. उनका पूरा हक है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है वो सिर्फ बॉलीवुड लेवल का नहीं, लोग उसे ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस कह रहे हैं. मैं कर रही हूँ धुरंधर के परफॉर्मेंस की बात. जरा ये सीन देखिए. इस सीन में सिर्फ अक्षय खन्ना छाए हुए हैं. 5वीं बार देखने के बाद समझ आया कि इसमें रणवीर सिंह भी है. 3.5 घंटे की ये फिल्म में आर माधवन, रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल सब है. लेकिन जैसे ही अक्षय खन्ना फ्रेम में आते हैं, बाकी सब एक्टर्स बैकग्राउंड एक्टर्स जैसे लगने लगते हैं, है ना? अक्षय खन्ना की एक्टिंग को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये एक्टर इतने सालों से कहाँ छुपा हुआ था. आज ऑडियंस अक्षय खन्ना को और देखना चाहती है, क्योंकि इस बंदे ने धुरंधर मूवी में ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो पूरे बॉलीवुड पर भारी पड़ गई है. लोग उन्हें द मोस्ट वर्सेटाइल गैंगस्टर ऑफ द ईयर का नाम दे रहे हैं. लेकिन दोस्तों, धुरंधर में अक्षय खन्ना ने जितनी तालियां और तारीफें बटोरी, उतना ही मुश्किल था उनका यहाँ तक पहुंचना. अक्षय खन्ना का करियर कभी सीधी लाइन नहीं रहा. ये एक रोलर कोस्टर की जर्नी थी. शाहरुख से लेके करीना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अक्षय खन्ना के टैलेंट की तारीफ कर चुके हैं. उन्हें हॉलीवुड लेवल का एक्टर तक कहा गया है. फिर सवाल ये उठता है, अगर अक्षय इतनी कमाल के एक्टर थे तो सालों तक उनका नाम सुपरस्टार लिस्ट में क्यों नहीं था? अक्षय खन्ना 70s और 80s के दशक के सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे थे. लेकिन जब अक्षय बड़े हो रहे थे तब विनोद खन्ना ओशो के आश्रम की तरफ मुड़ गए. वो ग्लैमर से दूर जा चुके थे, और इसी वजह से वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इसी दुनिया में फंसे. उनका मानना था कि एक्टिंग एक अनस्टेबल जिंदगी है, ये दिखावा है, सच नहीं है. इसीलिए जब अक्षय ने एक्टिंग का ख्याल रखा तो पिता ने सीधा साफ मना कर दिया. पिता का सपोर्ट ना मिलने के बाद उन्होंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन की, और उनके हाथ लगी पहली फिल्म हिमालय पुत्र, जो फ्लॉप साबित हुई. लेकिन इंडस्ट्री ने एक बात महसूस की कि इस लड़के के अंदर टैलेंट है. फिर उनकी दूसरी फिल्म आई बॉर्डर.
लेकिन अक्षय को ये फिल्म भी इतनी आसानी से नहीं मिली, क्योंकि अगर उस वक्त के जो बड़े सुपरस्टार थे जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन डायरेक्टर की पहली चॉइस थे, लेकिन इन सब ने मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि इस मूवी में ना ही लव स्टोरी है ना ग्लैमर, ये फिल्म ज्यादा चलने वाली नहीं है, कुछ को रोल बहुत छोटा लगा। और जब सब बड़े सुपरस्टार्स ने ये फिल्म रिजेक्ट की तब जेपी दत्ता की नजर अक्षय खन्ना पर पड़ी और बस अक्षय खन्ना ने भी ऐसी परफॉर्मेंस दी कि आज तक लोग उन्हें भूल नहीं पाए। वो आदमी मर चुका है वो। आप ही ने कहा था ना सर, आदत डाल लो, आदत पड़ गई। जब विनोद खन्ना ने भी ये फिल्म देखी तब उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हुआ और शायद उस दिन से विनोद खन्ना ने साइलेंटली अपने बेटे को पूरा सपोर्ट देना शुरू कर दिया। बॉर्डर, एलओसी, कारगिल जैसी मूवीज के रिलीज के बाद अक्षय खन्ना की सीरियस पहचान बन गई, लेकिन उन्होंने सबको चौंका दिया जब वो हलचल, हंगामा जैसी मूवीज में कॉमेडी करते दिखे। क्या इधर चड्डी बनाने खड़ा हो क्या? चल फुट। तू समझती क्या अपने आप को? ताल, हिमालय पुत्र में सॉफ्ट इमोशनल लव रोल्स करते दिखे। रेस, दृश्यम 2, इत्तेफाक जैसी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज में डेंजरस साइलेंस वाले नेगेटिव रोल किए। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दिल चाहता है, जिसमें उन्होंने रियल लाइफ जैसे इमोशनल्स डीप एक्टिंग करके सबका दिल जीत लिया। चाहे एक्शन हो, ड्रामा हो या कॉमेडी, अक्षय खन्ना ने हर जॉनर में काम किया और हर बार खुद को साबित किया। बॉर्डर, दिल चाहता है, रेस और दृश्यम 2 जैसी मूवीज सुपर हिट साबित हुई। हर मूवी में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद भी अक्षय खन्ना का नाम कभी सुपरस्टार के लिस्ट में नहीं आया। अचानक वो मूवीज में कम दिखने लगे, ना इंटरव्यूज, ना पार्टीज, ना पीआर। लोग कहने लगे करियर खत्म हो गया या अक्षय खन्ना गंजे हो गए इसीलिए रोल्स कम मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। सच ये था कि अक्षय खन्ना कभी इस रेस का हिस्सा ही नहीं थे। उन्होंने फेम से ब्रेक लिया था, एक्टिंग से नहीं। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि समझो मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरा एक 500 करोड़ का बिजनेस है। अभी जब तक मैं रतन टाटा नहीं बनूंगा या धीरूभाई अंबानी नहीं बनूंगा या अजीम प्रेमजी नहीं बनूंगा, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ? जब तक मैं शाहरुख खान बनूंगा तब तक मैं सक्सेसफुल, मैंने सक्सेस देखा ही नहीं, स्टार बना ही नहीं। हमारे 120 करोड़ की आबादी में 15-20 लोग को मौका मिलता है फिल्मों में काम करने एज अ लीडिंग मैन। उससे ज्यादा क्या चाहिए आप? कभी उन्होंने रोल पाने के लिए पीआर स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया, पेपरेजी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कभी मूवीज में रोल पाने के लिए खुद को चेंज नहीं किया। आप अगर कहेंगे मुझसे या कोई भी कहेंगे कि देखो अक्षय, जब अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप हर पार्टी में मतलब इंटरव्यूज, ये कंट्रोवर्सी, कहीं ना कहीं आपको जिंदा रहना है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री से। मैं बोलूंगा मैं आउट हो जाऊंगा, मैं वो ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। मैं जो हूं मैं हूं। अक्षय खन्ना ने कभी ऑफिशियली रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की, लेकिन उन्होंने फिल्म से इंटेंशनल ब्रेक लिए। रीजन ये था कि वो मीनिंगलेस रोल्स और रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उनकी एक्टिंग सटल थी और उस टाइम बॉलीवुड लाउड हीरोज को ज्यादा पुश करता था। इसीलिए अक्षय ने कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय खुद को थोड़ा पीछे कर लिया और सिर्फ वही रोल्स चुने जो उन्हें सूट करते थे। और जब सिनेमा कंटेंट ड्रिवन हुआ, वो वापस आए, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और ज्यादा रिस्पेक्टेड। फिर वक्त बदला, सिनेमा भी बदला और ऑडियंस भी, और तब आई इत्तेफाक, सेक्शन 375 और फिर दृश्यम 2, छावा और धुरंधर मूवीज आई। और इस बार अक्षय खन्ना हीरो बन के नहीं आए, वो खामोश तूफान बनकर आए। वो अकेले पूरी इंडस्ट्री पर भारी पड़ गए। आपको पता है तारे जमीन पर जो ओरिजिनली अक्षय खन्ना के लिए प्लान की गई थी,
पर जब आमिर खान ने स्क्रिप्ट सुन ली, उन्हें स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी, उन्होंने खुद वो रोल चूज कर लिया। और तो अक्षय ने भी कहा नो प्रॉब्लम, आमिर ने जबरदस्त काम किया। उन्होंने मुझे कहा था मुझे अक्षय खन्ना को एक चीज नरेट करनी है, तो मैंने कहा भाई क्या नरेट करनी है, अक्षय दोस्त है मेरा, मैं उसको रेकमेंड करूंगा, तो ऐसा नहीं हो कि एक दफा मैं सुन लेता हूँ, सुनने के बाद मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको कहूंगा कि भाई सुन लो अच्छी कहानी है। तो उसने कहा कब सुनेंगे आप, तो मैंने कहा सुनता हूँ। उसमें 4-6 महीने निकल गए, फिर मैंने कहानी सुनी, मुझे बहुत पसंद आई, मैं बहुत रोया धोया। मैंने कहा कि यार ये कहानी है तो बड़ी अच्छी और मैं अक्षय को कल ही फ़ोन करता हूँ, आज ही फ़ोन करता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप ये मुझे ऑफर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप करेंगे। सोचिए, उन्होंने आमिर खान को लेकर कोई ड्रामा नहीं किया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। अक्षय खन्ना सिर्फ सुपरस्टार नहीं, एक दिलदार एक्टर भी है। अब सवाल ये है कि उन्होंने आखिर कभी शादी क्यों नहीं की? अक्षय खुद कई इंटरव्यूज में बता चुकी है कि उन्हें कमिटमेंट का फियर है, यानी लगातार लंबे रिश्ते और शादी जैसी जिम्मेदारी उन्हें थोड़ा डराती है। उनकी लाइफ में कुछ क्लोज रिलेशनशिप्स रहे, लेकिन कोई भी रिलेशनशिप ऑफिशियल या शादी तक बात पहुंची ही नहीं। उन्होंने अपनी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को पहले प्रायोरिटी दी है और शायद इसीलिए वो आज भी सिंगल है। See, I don't like responsibility in my life. There is no bigger responsibility than having children. There is no bigger responsibility than being responsible for a wife, for a family. That's the ultimate responsibility for any man. I don't want that responsibility. I'm happy, alone, no responsibility. Nobody have to worry about. I only have to worry about myself. Fantastic life I've got. Why should I spoil that? अक्षय खन्ना का करियर हमें एक बात जरूर सिखाता है, स्टार बनना जरूरी नहीं, असली बात होती है अच्छा एक्टर बनना। उन्होंने शोर नहीं मचाया, उन्होंने खुद को बेचा नहीं, उन्होंने ट्रेंड के पीछे दौड़ नहीं लगाई। वो चुपचाप आए, काम किया और हर रोल में अपनी सच्चाई छोड़ गए। कभी हीरो, कभी विलेन, कभी कॉमेडी, कभी सन्नाटा। हर बार अक्षय खन्ना ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। आज जब लोग अक्षय खन्ना को याद करते हैं तो कहते हैं ये रोल कोई और नहीं कर सकता था। यही है असली जीत। अक्षय खन्ना ये साबित करते हैं कि करियर लंबा हो या छोटा, अगर काम सच्चा हो तो नाम हमेशा जिंदा रहता है। और शायद यही वजह है कि वो आज भी भीड़ से नहीं, क्लास से पहचाने जाते हैं। अगर आपको भी अक्षय खन्ना की सोच अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अक्षय खन्ना के लिए कमेंट्स में ढेर सारी तारीफ जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।